मैं मौजूद हूँ इस टाइम पे राजस्थान विश्वविद्यालय के परिसर में और यहाँ पे छात्र भूख हड़ताल कर रहे हैं। हमने आपको पहले भी दिखाया था। बड़ी खबर दिल्ली से निकली है। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। उस इस्तीफे की खबर के बाद में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा से बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि मेरे को भी सोशल मीडिया से जानकारी मिली है कि इस्तीफा दे दिया है, पर इस्तीफा स्वीकार होगा या नहीं ये जैसे ही जानकारी आएगी आपको बताएंगे। लेकिन उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार युवाओं के साथ खड़ी है, युवाओं के भरोसे है, युवाओं के प्रति संवेदनशील है और युवा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री कहते हैं युवा ही देश का भविष्य है और 2047 के मिशन की भी बात की। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही कहा था विकसित भारत 2047 युवाओं के लिए है और युवा ही इसमें सहयोग करेंगे। और युवाओं के प्रति हमेशा संवेदनशील हमारी सरकार भी रही है, हमारी पार्टी भी रही है कि युवा हमारी धरोहर है इस देश की और उनके लिए हम हर चीज़ में संवेदनशीलता रखेंगे। बात की आपने इस्तीफे की, इस्तीफा भी हमने भी सोशल मीडिया पर देखा में जो राजनीति की गई है ये और अन्य लोगों ने जो राजनीतिक लोग हैं उन्होंने किया। बाकी युवाओं की मांग के लिए हमारी पार्टी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी सब संवेदनशील तरीका से और उनको आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए हमेशा कटिबद्ध है कि जिस तरह से भी पेपर लीक हुआ, पेपर हमने दोबारा उन्हें जो पेपर लीक किया उनको पकड़ा भी है तुरंत ही और दोबारा रीड का पेपर हुआ है और पारदर्शी तरीके से हुआ है। निश्चित रूप से जो भी इसमें जो दोषी पाए गए, आपको पता है 46 लोगों को उन्होंने बर्खास्त भी किया है और एक कमेटी कैबिनेट की बना के और उसमें एक उन्होंने बिल भी पारित किया जिसमें 10 करोड़ रुपए का जुर्माना, 10 साल की सजा का प्रावधान भी इसमें रखा है। तो निश्चित रूप से हम युवाओं के लिए हमेशा संवेदनशील। सर, यहाँ मेरे साथ में धरने पे बैठे शुभम रेवाड़ हैं। यहाँ मेरे साथ में सीजीपी के राजस्थान प्रवक्ता हैं अभिषेक जैन बिट्टू। इनसे जान लेते हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, अब हड़ताल का क्या रहेगा? भूख हड़ताल का बिल्कुल देखिए, सबसे पहले तो भूख हड़ताल हमारी जारी रहेगी। कारण बिल्कुल देखिए, हम जिस धरने पर बैठे हैं यहाँ हमारे 3 प्रमुख मांगे थी, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और जो राजस्थानी लैंग्वेज, हमने जो लोकल लैंग्वेज हमारी बचपन से सीखते हैं उसका डिपार्टमेंट राजस्थान विश्वविद्यालय में नहीं है और प्रदेश में बंद पड़े छात्र संघ चुनावों की बहाली को लेकर तो जो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा है वो सरकार ने इस मांग को माना, इसका हम स्वागत करते हैं। उसके साथ साथ प्रदेश में बंद पड़े छात्र संघ चुनाव और जो लोकल लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए धरना हम लोगों ने दिया है, यह हमारा अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक ये हमारी मांगे नहीं मान लेते हैं। जब तक ये मांगे नहीं मान लेते। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा है कि इस्तीफा दे दिया है धर्मेंद्र प्रधान ने, पर स्वीकार होगा या नहीं वो अभी देखते हैं। बिल्कुल देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, जिस तरह धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तमाम युवाओं ने मांगा है, आज ये नौबत पैदा हो गई है कि हमें प्रेमचंद बैरवा जी का इस्तीफा मांगना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें यहाँ के जो हालात हैं, धरातल के हालात हैं, उनका कुछ पता ही नहीं है। आप जाकर उनसे पूछिए कि आप छात्र संघ के चुनाव क्यों नहीं करा रहे, तो उनका जवाब रहता है कांग्रेस बंद करके गई थी। कांग्रेस तो पता नहीं क्या क्या करके गई थी, आप क्यों नहीं कर रहे? आप इसका स्पष्ट जवाब दीजिए। तो इनके पास टालम टोली के अलावा ये ऐसे सवालों के जवाब इनके पास है नहीं। आज ऐसे ही टालम टोल धर्मेंद्र प्रधान जी कर रहे थे, इस्तीफा देना पड़ गया। तो प्रेमचंद बैरवा जी ये कान खोल कर सुन लो, अगर प्रदेश में बंद पड़े छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं होते हैं तो जिस तरह युवाओं ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा था, यहाँ प्रेमचंद बैरवा जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। देखिए, यहाँ से एक विश्वविद्यालय से एक बड़ी खबर निकली आई है। वो बड़ी खबर ये कह रही है कि जिस तरीके से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ गया इन युवाओं के आगे, उसी तरीके से अगर राजस्थान विश्वविद्यालय के बंद छात्र संघ चुनाव चालू नहीं किए गए तो प्रेमचंद बैरवा का इस्तीफे की मांग यहाँ से ये युवा उठाने की बात कर रहे हैं। जब तक छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं होंगे, राजस्थान यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान नहीं बनेगा, जब तक ये भूख हड़ताल जारी रहेगी। साहब, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। बिल्कुल हो गया है और ये छात्रों की सबसे बड़ी जीत है। जिस प्रकार से छात्रों ने पिछले 1.25 महीने तक दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठकर देश भर के विभिन्न शहरों के अंदर धरने प्रदर्शन कर जो मांग रखी थी, आज कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि छात्रों ने अपनी बात को स्वीकार करवाया है, उनको एहसास करवाया है कि भाई छात्र चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। आज जिस प्रकार से जो धर्मिता अभिषेक जैन बिट्टू साहब, कल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राजस्थान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा उस जो धरना चल रहा था उसके अंदर छात्र तो थे ही नहीं, उसमें तो आक्रांता थे, उसमें तो उपद्रवी थे और भी बहुत सी बातें उन्होंने कही हैं।
सर इस लाइन का मैं सीधा सा जवाब यही देना चाहूँगा कि अगर जो भाषा माननीय मदन दिलावर जी ने इस्तेमाल की छात्रों के प्रति, आज उसी का परिणाम है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया। अगर वहाँ पे छात्र नहीं होते तो आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। तो शिक्षा मंत्री जी को कम से कम, मैं तो ये मानता हूँ शिक्षा मंत्री है ही नहीं राजस्थान के अंदर, तो केवल भाषण मंत्री है। जिस प्रकार की वो टिप्पणियां और भाषणबाजी करते हैं उससे महसूस होता है कि वो राजस्थान के किसी भी मंत्रालय के लायक व्यक्ति है ही नहीं, पहली बात तो। और दूसरी बात, जिस प्रकार की वो भाषा इस्तेमाल करते हैं वो लगता है पूरी तरह से कि एक ओछापन जो राजस्थान सरकार के अंदर हो या केंद्र की सरकार के मंत्रिमंडल के अंदर हो, उस प्रकार का ओछापन जिस प्रकार से ये छात्रों के प्रति, अभिभावकों के प्रति और देश के अन्य जरूरतमंद नागरिकों के प्रति इस्तेमाल करते हैं, ये उसी का परिणाम है कि आज कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। उनको महसूस हुआ कि हाँ, अगर आम लोग इकट्ठे हुए तो वो कुछ भी करवाने के लिए मजबूर कर सकते हैं सरकार को। अब अगला कदम क्या होगा? क्या ये जो आपका इतने लंबे समय से एजिटेशन चल रहा था ये समाप्त हो जाएगा या आगे की और भी कोई मांग है? सर आगे की अभी तक तो जो प्रमुख 3 मांगे थी, जिसमें से एक सबसे प्रमुख मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो भले अभी इस्तीफा ही हुआ, अभी स्वीकार नहीं हुआ है। जब तक इस्तीफा स्वीकार नहीं होता तब तक अनवरत आंदोलन चलता रहेगा। और रही दूसरी बात, 2 और मांगे थी जिसमें जिन बच्चों ने आत्महत्या की उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजे की, वो अभी तक जारी नहीं हुआ है, तो अभी उसके ऊपर भी विचार विमर्श चल रहा है। इसके अलावा एक मांग और थी, उन सभी मांगों के ऊपर विचार विमर्श चल रहा है। जब तक वो सारी चीजें पूरी नहीं हो जाती है तब तक तो धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। इसके बाद फिर जिस प्रकार से अभी आप देखेंगे कि पिछले 5 साल में 70,000 से अधिक स्टूडेंटों ने आत्महत्या कर ली, तो उसके रोकथाम के लिए जो भी प्रयास हमारी तरफ से होंगे वो सारे करने का काम किया जाएगा। कैसे देख रहे हो आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा? अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आगे क्या लड़ाई है? वही जो बातें कही हैं, सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। इस सरकार से हमें उम्मीद नहीं है कि ये सरकार सुधारेगी। करेक्टिव एक्शंस लेने की कोशिश कर रही है, अपना मुंह छुपाने का काम कर रही है। और इन सब कामों को अगर आगे बढ़ाना है तो ये प्रदर्शन जारी रखने पड़ेंगे, मांगों को बदस्तूर जारी रखना पड़ेगा। सिस्टम पे सरकार के मंत्री कहते हैं, आप कहते हो सरकार से उम्मीद नहीं है। सरकार के मंत्री कहते हैं कि कांग्रेस राज में पेपर लीक हुए, कांग्रेस राज में पेपरों को बेचा गया। अब आप क्या कहोगे? देखिए, बात कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है। सरकार में जब वो थे तो वो दोषी थे। जब यहाँ पे भजनलाल जी सरकार के आई तो उन्होंने कहा नहीं बहुत पेपर लीक हुआ, वो में इन्होंने SIT गठित की, कौन दोषी पकड़ा गया अभी तक, किसको सजा हुई है? तो वो भी काम यही कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे भी पेपर लीक हो रहे हैं। बात कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, बात सिस्टम की है। उस सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए क्या किया? अब सारे छात्र नेता, सारे युवा और जो इसके अंदर लीडर्स हैं वो सब इसी के ऊपर काम करेंगे कि बेसिकली सरकार अगर काम नहीं कर पा रही है तो उसको हम ज्ञान देंगे, इस काम को करें, इस तरीके से सिस्टम को करें। और उसको करेंगे तो वो तभी उस लड़ाई के अंदर लोगों को जो है न्याय मिल पाएगा। सरकार काम नहीं कर पा रही है तो अब सरकार को बताया जाएगा कि किस तरीके से काम करना है। युवा अपना भविष्य बनाएगा शुभम, या इसी तरीके से धरने प्रदर्शन ही करता रहेगा? फिर उसके आने वाले जीवन का क्या होगा? बिल्कुल, देखिए इसीलिए कहते हैं कि प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ऐसे युवाओं को आगे आने का मौका मिले, उनको राजनीति में आगे आने का मौका मिले कि ऐसे धरने प्रदर्शन की जरूरत ना पड़े प्रदेश में। अगर युवा जो छात्र राजनीति से निकल कर आएंगे आगे, वो पेपर लीक जैसी घटनाओं को अंजाम ही नहीं देने देंगे। इसलिए कहते हैं कि प्रदेश में जब छात्र संघ के चुनाव होंगे तो युवाओं को ऐसे धरने प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो नेता अकाउंटेबिलिटी की जो बात कर रहे हैं, तो आज शिक्षित नेता अगर वहाँ बैठे होते तो आज पेपर लीक जैसी घटनाएं देश में नहीं होती। देखिए, युवा को धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि यहाँ पे कोई बात सुनने वाला नहीं है। ये कहना है या विश्वविद्यालय परिसर में बैठे हुए युवाओं का, इनका कहना है कि ये धरना जारी रहेगा जब तक हमारी बाकी की मांगें नहीं मानी जाएंगी। इधर CGP ये कह रही है कि एक मांग पूरी हुई है, बाकी की और मांगे जो हैं वो भी पूरी होंगी, उसके बाद ही धरना खत्म किया जाएगा, नहीं तो धरना जारी रहेगा। ये तक कहना है कि सिस्टम क्या काम करे और किस तरीके से काम करे ये तक बताया जाएगा। तो अब देखना ये होगा कि सरकार इनकी मांगों को लेकर और ये जिस तरीके की जो अब इनकी सोच है कि ये सिस्टम को ठीक करने की बात कर रहे हैं, सुधारने की बात कर रहे हैं, तो क्या धरना और आगे लंबा चलता रहेगा और क्या इसी तरीके की तस्वीरें निकल के आती रहेंगी? आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।